माय चैनल। आज हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। तो देखो ध्यान से, वहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास एक एलिमेंट था जिसके पास अनायन था और दूसरा वाला एलिमेंट क्या था, हम उसको फिर कंपेयर कर रहे थे कि ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। और फिर हम क्या देख रहे थे, वहां पे अगर ज्यादा रिएक्टिव है, पीछे वाला मतलब जिसके पास अनायन नहीं है, तो वो क्या कर देगा, उसको ऐसे डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ध्यान से, क्या चीज है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि अगर बेरियम क्लोराइड को आप ट्रीट करते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, ये एक्टिविटी में भी दे रखा हुआ है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये दे रखा हुआ है, दिस इज योर एक्टिविटी 1.10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, लिख ही लेते हैं इसको, एक्टिविटी 1.10। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर आप बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे तो बताइए क्या बनेगा। देखो वहां पे हमारे पास क्या होता, जस्ट एनायंस एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे भी वही चीज होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फेट इसके पास चला जाएगा और क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब आपको पता है दोनों की वैलेंसी 2 है ना, तो इक्वलेंट होने की वजह से ये आपस में कैंसिल आउट करके ऐसे रह जाएंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 1 है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास पीछे वाले जो अपने होते हैं दैट इज योर अनायंस, वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। तो यही डेफिनेशन है इसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है, exchange of anions takes place along the formation of product। ठीक है, आगे और अच्छी लाइन बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन in which exchange of anions takes place along the formation of product is called as your double displacement reaction। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्पल सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट का ही नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, ये एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। इनसोल्यूबल मतलब ये पानी में से डूबेगा नहीं, जो भी सोल्यूशन होगा उसमें से डूबेगा नहीं। ठीक है, ये क्या बनाएगा, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लियर है आपको? तो यही एग्जांपल अपने पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी चलेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, देखो आपको बस ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रेसिपिटेट, फिर आप आराम से डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हम किसको करेंगे, यहीं से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन इन विच an insoluble substance is formed, an insoluble substance is formed is called as your precipitation reaction। ठीक है, क्या है ये, precipitation रिएक्शन। ठीक है, बेरियम सल्फेट कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है, ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक, क्लियर है बात? हमने क्या क्या देखा आज, सबसे पहले हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का हमने एक एग्जांपल देखा, इसमें क्या था, बेरियम क्लोराइड को हम ट्रीट कर रहे थे सोडियम सल्फेट के साथ और फिर ये फॉर्मेशन कर रहा था अपने पास क्या, बेरियम सल्फेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी
कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा कि ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं है, बल्कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। फिर हमने देखा व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो हर वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है ना, प्रेसिपिटेट बनता है, इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये सेम ही एग्जांपल इस पे भी चलेगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक अपने पास आपको एक्टिविटी रिकॉल करने के लिए कह रहा है, दिस इज योर एक्टिविटी 1.2। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 हमने देखा हुआ है वैसे तो, बाकी इसको हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और फिर हमारे पास पीछे रह जाते हैं सिर्फ 2 टॉपिक, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन और दूसरा है कोरिजन एंड डेंसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।